कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गुमो के सतपुलिया के पास झाड़ियों में काले प्लास्टिक में बंधा एक महिला का शव मिला है। इस दृश्य ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। मृतिका की पहचान 28 वर्षीय प्रीति कुमारी के रूप में हुई है, जो तिलैया बस्ती वार्ड नंबर 2 की रहने वाली थी। आरोप सीधे उनके पति पवन स्वर्णकार पर है, जो घटना के बाद फरार बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पवन स्वर्णकार पेशे से टोटो चालक है और अपनी पत्नी और 3 साल की बच्ची के साथ किराए के मकान पर रहता था। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले राजधनवार में था और गुरुवार को ही पत्नी और बच्ची के साथ झुमरी तिलैया लौटा था, लेकिन शनिवार की सुबह एक कॉल ने पूरे मामले का उजागर कर दिया। आरोपी ने खुद ससुराल में फोन कर बताया कि किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया है। विवाद इतना बढ़ गया कि प्रीति ने उसे बेलन से हमला कर दिया, जिसके बाद गुस्से में आकर पवन ने प्रीति को मसाले पीसने वाले सिलवट पर पटक दिया, जिसके बाद उसकी पल भर में ही मौत हो गई। एक झगड़ा, एक गुस्सा और एक जिंदगी खत्म। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हत्या के बाद सबूत छुपाने की साजिश रची गई। आरोपी ने शव को प्लास्टिक में बांधा और सुनसान इलाके गुमो सतपुलिया के पास झाड़ियों में फेंक दिया, जिसके बाद वह मौके पर से फरार हो गया। इधर सूचना मिलते ही मृतिका के परिजन तिलैया पहुंचे और तिलैया पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस जब आरोपी के मकान पर पहुंची तो घर बंद मिला और यहीं से शुरू हुई आरोपी की तलाश। जांच में हुआ बड़ा खुलासा। मोबाइल की आखिरी लोकेशन मरकचो थाना क्षेत्र, वहीं आरोपी का टोटो बेंगाबाद इलाके में देखा गया। इसी बीच सोमवार की सुबह एक स्थानीय व्यक्ति की नजर झाड़ियों में पड़े प्लास्टिक पर पड़ी तो शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद पहचान हुई कि वह शव प्रीति कुमारी का ही था। शव के शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जिससे साफ हो गया कि एक बेरहम हत्या है। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई है और फॉरेंसिक की टीम भी जांच में जुट गई है। हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। पुलिस लगातार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अब आगे सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आरोपी जल्द पुलिस के शिकंजे में आएगा? क्या प्रीति कुमारी को इंसाफ मिल पाएगा? फिलहाल पूरा कोडरमा दहशत में है और हर नजर पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। मम्मी है, क्या नाम होगा आपका? सोनू देवी। क्या मामला हुआ था? मामला यही हुआ था सर, मेरा मायके थी, मेरी मायके थी तो बोला अब चलो, अब 2 पैसा नहीं कमाएंगे हम तो यहाँ रहेंगे तो नहीं होगा, तुम चलो। तो वहाँ से वो लेके और बुधवार को निकल गया, बृहस्पतिवार को निकल गया। उसके बाद शुक्रवार को कहाँ रहा नहीं रहा हमको नहीं पता है। फिर से वो शुक्रवार फ़ोन किया हमको, तो बोला कि मम्मी नहीं जा रही है। तो बोला आप कहाँ हैं बाबू? बोल हम लोकाई में हैं। तब नहीं बाबू नहीं जा रही है तो लेते आइए। तब बोल हम नहीं लेके आएंगे, इसको लेके जाएंगे हम पुराना रूम। तब बेटी बोली कि नहीं मम्मी हम पुराना रूम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे नया वाला रूम जहाँ लिए हैं वहाँ। तो वो कौन सी बोला कि हम तुमको नहीं लेके जाएंगे पुराना रूम, नया रूम। पुराना रूम तुमको 11 बजे तक लेके जाएंगे, लेकिन लेके जाएंगे। शादी कब हुआ था? 2021 में। आपसी रजामंदी, परिवार का रजामंदी से हुआ था? अच्छा। क्या नाम था लड़की का? लड़की का नाम प्रीति कुमारी। बॉडी आपने देखा अभी? नहीं देखने दिए सर, कोई नहीं देखने दिए। जब देखे नहीं तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि आपकी बेटी का बॉडी है? जैसे पहचान बता रहे हैं सर कि ये ब्लाउज पहन के आई है, ये वाला साड़ी हम देख के भेजे हैं सर, पहना कौन भेजे हैं सर? अरे आप देंगे, हमको देखने देंगे तब तो। तब जब वो हमको बेटी नहीं जाने चाह रही थी पुराना रूम, तो दामाद बैठाया गाड़ी में लोकाई से और बोला कि तुमको 11 बजे तक हम लेके जाएंगे पुराना रूम। बेटी बोला कि हम चलते गाड़ी में कूद जाएंगे, लेकिन हम पुराना रूम नहीं जाएंगे। आप मालिक, मलिकान, गोदाम वाला सब तीनों चारों क्या बात किए हैं आप लोग? सर भाई जाने का ही मामला हम नहीं जानते, भाई से पूछिए सर, ये हमको नहीं पता है सर। हमको भाई बताया था झगड़ा हुआ था। इसलिए थाना में कम से कम 6-7 घंटा चैनवा तो ना दलियो तो चैनवे का दोस्त है।
बोले नहीं जल देगा नहीं तो आपको बचने नहीं देंगे। 2 साल सर। रेंट पे रहती थी? रेंट पर रखते थे। वही रेंट के मकान में नहीं, 2-3 जगह ही खाली कर दिया। ये अपना जुगान लगा के रखता था कि हमको गाड़ी चार्जिंग का पैसा नहीं भरना पड़ेगा और कुछ हमको नहीं भरना पड़ेगा, पानी करेंट का बिल नहीं भरना पड़ेगा। वैसा जगह में सन्नाटा में रखता था सर। इसका मन में बेईमानी था सर। टोटो चलाता था, पैसे कमाता था। हाँ, महीना में 2000 दिन में 2000 कमाता था। एक दिन में 2000 लगभग कमाता था सर। बेटी को नहीं देता था। बेटी के 1 रुपया का भी नहीं देता था, कुछ भी घटता था हम देते तिलैया थे थाना सर। में 15-16 दिन पहले विवाह मतलब कि ये मामला गया था। सर हम नहीं जानते, भाई जानता नहीं होगा जानते आप। सर, नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? मामला यही था सर, थोड़ा इन लोग में जो है सो बातचीत हुआ था थोड़ा, तो थाना में बॉन्ड वॉन्ड भी किया था। 15-16 दिन पहले थाना में मामला हाँ, आया। थाना में बॉन्ड किया था। उसके बाद हमको सब आदमी बोला कि घर लेके चल जाओ। अभी ठीक है, मैन थोड़ा डिस्टर्ब में चल रहा है तो हम लेके चल गए। बोले हम अपना घर लेके चल जाते हैं। फिर वहाँ रखे हम लोग उतने 15 जो भी रखे 10 दिन 15 दिन वहाँ रखने के बाद पवन बोला 2 दिन के लिए आया था डेरा खोजने के लिए, ठीक है, टोटो लेके। फिर वहां से गया घरे गया तो फिर रामनवमी पूजा में वहीं रहा। उसके बाद बुधवार को बोलने लगा कि हम चल जाएंगे, अब मामा हम चल जाएंगे, नहीं रहेंगे। और भगनी भी बोली कि चल जाएंगे मामू। तो फिर गुरुवार को इन लोग को जो कपड़ा लता देना था वो लोग ला के दे दिए और हम आ गए। तो भाई को डब्लू चांसी के लिए डॉक्टर के पास, हम बोले ठीक है मेहमान, हम जा रहे डॉक्टर के पास, आप लोग चल जाइएगा, ठीक है। तो बस इतना ही बात है सर। कब पता चला आपको? उनका आपके पास गया था। हाँ, हमको फोन करके क्या बोला गया? हमको फोन किया कि बोला हम पुराना डेरा में लेके आए उसको और हमसे लड़ाई झगड़ा कर रही है, हमको एक डंडा मार दी, एक बेलन मार दी माथा में, तो हम भी मारे तो सिलवटवा में लग के वो जो मर गई। इतना ही बोला। उसके बाद से बातचीत नहीं हुई उनसे? नहीं, उसके बाद से बातचीत नहीं हुई। हम लोग तिलैया थाना आए। क्या नाम हुआ आपका? अनिल सोरनकार। क्या लगते हैं आप महिला? मामा लगते थे। मामा। तो कब अभी सूचना कब मिली आप लोगों को? अभी हम लोग को सुबह हम सर को फोन किए सुबह में, तो सर को बोले सर कुछ पता चला? तो बोल नहीं, आप लोग तिलैया थाना जाइए, हम बेंगाबाद आए हुए हैं। अच्छा। हैं जांच में, हम बेंगाबाद आए हुए हैं, आप कुत्ता आया है, वहाँ जाइए आप लोग तिलैया थाना। तो हम लोग तिलैया थाना आ गए। अभी पुराना डेरा के पास हम लोग खड़ा थे और जब तक अभी यहाँ सर को कोई फोन किए तो बोला कि हम आते हैं, तुम लोग यहीं रहो। हम लोग वहीं रहे और सर अभी हमको फोन करके बुलाए कि बोल यहाँ गुमो में सतपुलिया पास आओ, तब हम लोग यहाँ आए। चलो कितना दिन से तलाश कर रहे थे अभी? हम लोग यही शनिवार से तलाश कर रहे हैं, 4 तारीख से। क्या लग रहा है कि उनके पति के द्वारा ही? हाँ, उसका पति ही मारा है। इस अवस्था में प्लास्टिक में पैक करके फेंका गया? हाँ, प्लास्टिक में पैक है। उनका पति अभी कहाँ? पति उसका घर में, हम लोग गए थे उसका घर, बेंगाबाद थाना में भी आवेदन दिए। हाँ, बेंगाबाद थाना में भी आवेदन दिए। बेंगाबाद थाना गया, उसका घर में कोई नहीं मिला, खाली गाड़ी मिला। लेकिन अगल बगल का आदमी बोला कि बच्चा को लेके आया था और फिर गाड़ी खड़ा करके चल गया कहाँ तो।